13 दिसंबर 2025 का पेपर लेकर आ चुका हूं। देख सकते हैं यही पेपर आप लोग के एग्जाम में आएगा। 13 दिसंबर 2025 को सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसमें सारे प्रश्न जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये ग्राफ वाला है, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न डाले गए हैं। लावानी से प्रश्न डाला गया है, कोण से प्रश्न डाला गया है। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, इसका विलोम बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है। ये फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से आप लोगों का दिखेगा, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से। ठीक है, फर्स्ट पेज में आप लोगों को रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलने वाला है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए समय 2 घंटा मिलेगा। अधिकतम अंक 100 अंक, यानी ये पेपर 100 नंबर का होगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं ओमार शीट पे पेपर होता है, और ओमार शीट कुछ इस टाइप से मिलता है। तो ओमार शीट कैसे भरना है, नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे भरें, यूट्यूब पे सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षा के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 50 नंबर का रहता है। अंकगणित परीक्षा यानी कि आप लोग का मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। समय यानी कि टोटल इनको सॉल्व करने के लिए कितना समय, 2 घंटा मिलेगा, और ये 80 प्रश्न टोटल रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे प्रश्न करके आने हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। जैसे ही पलटी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का भाग 1 दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे भाग 2 दिया हुआ है। तो एक भाग में 4 प्रश्न रहेंगे, टोटल 10 भाग पूछा जाएगा, यानी कि 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट भाग में निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी इजी है, बता देंगे। देखिए सबसे पहली बात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बता दीजिए कि इसमें कौन सा अलग है। ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वर्ग बना दिया और यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना दिया। तो आप बोलेंगे भैया इसमें सबसे जो अलग है वो ये है, ये वाला, क्योंकि ये एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएगा। मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान के चलिए ये आप लोग का अ है, और उसके बाद से ये ब है, और उसके बाद से ये स है, और इसके बाद से ये र है। इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाएंगे। देखिए जो अ है ना, ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है, और बाकी सब ये व्यंजन है। ठीक है, व्यंजक है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से अलग बताना है, इसमें सबसे अलग। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें 3 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा है। इसमें जो कट किया है सारे कट किए हुए हैं। ठीक है, हमको तिरछा से मतलब नहीं है। देखिए डॉट डॉट से कट कर दिया है, तो बी नंबर राइट आंसर, सीधा सा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखेंगे सबसे अलग। तो सबसे अलग देखिए कैसे पहचानेंगे, इसमें कहीं तीर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीर डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ये आप लोग का भिंडी है, ये आप लोग का क्या है, मिर्चा है, शिमला मिर्चा है, और ये मूली है, ये बैगन है। ठीक है, तो एक चीज समझिए कि ये जो तीनों है ना, ये भिंडी है, ये शिमला मिर्च है, ये बैगन है, ऊपर फरता है, और ये गाजरा होगा या मान के चलिए मूली है, तो ये धरती के अंदर फरता है। ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें सबसे अलग बताना है। तो एक चीज देखिए, जो आप लोग का ये तीर है ना, तीर ही को देखना है। ये जो तीर है, तीर इसी को देखना है। देखिए इसी को, तो इसमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो मुंह है ना, इसका सटा हुआ है, बाकी इसका मुंह अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें देखिए मुंह अलग अलग है, लेकिन इसका सटा हुआ है। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट भाग 2 में देखेंगे। भाग 2 में जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे तो भाग 2 में आप लोग से ये निर्देश पढ़ेंगे, तो निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आपको बताना है। नहीं बता पाएंगे इसके जैसे कौन है, इसमें बिल्कुल इजी है, बता देंगे। अगर मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल के रूप में एक क्वेश्चन साधारण सा पूछता हूँ, आप बता दीजिए कि मान के चलिए फेस ही बना देता हूँ। ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता है, बट आप लोग बताइएगा कैसे बनाया हूँ। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा बनाया हूँ। और यहाँ पे डाल दिया मैंने ए, यहाँ पे डाल दिया मैंने बी, यहाँ पे डाल दिया मैंने सी, यहाँ पे डाल दिया मैंने डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फेस बना देता हूँ फिर से।
तो अब आप लोग बताइए कि इसके जैसे कौन सा है। तो देखिए इसके आंख में 2 डॉट डाला गया ना, तो इसके जैसे सेम टू सेम ये वाला दिख रहा है, डी नंबर। समझ रहे हैं, डॉट इसके अंदर डाला गया। तो बस ऐसे ही बताना है, इस पर टिक कर देना। समझ रहे हैं ना। वैसे ही इसके जैसे सेम टू सेम कौन दिख रहा है, तो इसके जैसे मुझे तो ये वाला दिख रहा है, डी नंबर। और इसके जैसे कौन सा दिख रहा है, तो बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस सी नंबर में है। ठीक है, इसके जैसे कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का सी नंबर दिख रहा है। इसके जैसे आप लोगों का कौन सा दिख रहा है, तो इसके जैसे आप लोग का सेम टू सेम मेरे हिसाब से तो ए ही दिख रहा है भाई, ए है, ए राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम है पता है, गोविंद भैया, GOVIND, गोविंद भैया। क्या बोलेंगे आप लोग, गोविंद भैया। सभी लोग कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, वीडियो को रोक कर कमेंट कीजिए, तब फिर वीडियो देखिएगा। कमेंट कीजिए फटाफट। और पता है 3 लाख सब्सक्राइबर होने में कितना कम है, 2000 के आसपास कम है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए यार, SUBSC सब्सक्राइब। पता नहीं मीनिंग सही है कि गलत है। ठीक है, कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, बाकी जो मैं बताता हूँ वैसा ही पेपर एग्जाम में आता है, एक बार भरोसा कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं जो भी पेपर कराता हूँ ना, उस पेपर को बस आपको सॉल्व करके चले जाना है। देख सकते हैं भाग 3 में पहुँचेंगे तो इसका निर्देश ये कहता है ना कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो कटा हुआ हिस्सा है वो ला कर इसमें जोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, समझिएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक आकृति है। ठीक है, एक आकृति है, ये पूर्ण आकृति है। ठीक है, ये पूर्ण आकृति है। ठीक है, इसमें मान के चलिए ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने मान के चलिए गोला डाल दिया, तो इसमें भी गोला डाल दिया। इसमें मान के चलिए वर्ग डाल दिया, तो इसमें भी वर्ग डाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन ऐसे बनाए। ये मैं आंसर बनाया हूँ, समझ लीजिएगा। अब उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने गोला डाल दिया, गोला डाल दिया, यहाँ पर वर्ग डाल दिया, और यहाँ पर ये खाली कोष्टक है, क्वेश्चन मार्क मान के चलिए है। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो आपको मैंने दे दिया ऑप्शन, कितने, 4 ऑप्शन दे दिया। पहले में दे दिया त्रिभुज, दूसरे में दे दिया वर्ग, तीसरे में दे दिया गोला, और चौथे में दे दिया आयत। आप बताइए कि इसमें क्या लाकर भरेंगे, तो आप लोग बता नहीं देंगे। देखिए ऊपर से ही देख लीजिए, जब इसमें गोला है तो गोला है, इसमें वर्ग है तो इसमें वर्ग होगा, यानी ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। बस यही दिमाग लगाना है। इसके जैसे देखिए, ये इसके तरफ मुंह किया है, तो इसके तरफ मुंह करने वाला यहाँ पर लाकर साट दीजिए, तो इसको ले आकर साटेंगे यहाँ पे, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये छोटा था तो इधर बड़ा हो गया, ये भी छोटा है इधर, तो इधर बड़ा हो जाएगा, बी नंबर। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए ये त्रिभुज वाला है, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। ये त्रिभुज ऐसे था तो फिर ऐसे हो गया, ये त्रिभुज ऐसे है फिर कैसे होगा भाई, इसमें थोड़ा माइंड लगाने वाला है। 11 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर पे टिक करेंगे, ये वाला उठाकर यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि जब ये ऐसा था तो उधर के साइड में वैसे करके रखा गया है। जब पेपर को उलट कर देखेंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ पे इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा है प्लस तो बड़ा हो गया, आयत छोटा है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट भाग पे पहुँचते हैं, भाग 4 पे। तो भाग 4 आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा। भाग 4 आप लोगों को इस टाइप से मिलेगा। निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश ये कहता है कि अगर मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। निर्देश कहता है ना कि अगर मान के चलिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद आप लोग का क्या आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। अगर मान के चलिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। अगर मान के चलिए एक रेखा के बाद 2 गो रेखा आ रहा है, 2 गो रेखा के बाद 3 गो रेखा आ रहा है, तो 3 गो रेखा के बाद कितना रेखा आएगा। और मान के चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, सारा का उत्तर दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मान के चलिए यहाँ पे कितने रेखे हैं, 5 रेखे हैं। ठीक है, उसके बाद से कितने रेखे हो गए, 4 रेखे हो गए। उसके बाद से कितना हो गया, तो 3 रेखा हो गए। उसके बाद से कितना होगा यही बताना है। तो देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी कि 2 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद 1 1 बढ़ रहा है तो 4 आएगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसके बाद कितना आएगा, तो 4 गो रेखा आएगा। ठीक है, देखिए
5 गो के बाद 4 गो, 4 गो के बाद 3 गो, तो उसके बाद से कितना रेखा आएगा, तो 2 गो। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है, बस इसमें भी वैसे ही, ये ऐसे है तो ऐसे हुआ है, ये ऐसे है तो इस बार ऐसे होगा, यानी कि सी नंबर जैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 गो रेखा है, फिर 2 गो रेखा हो गया है, फिर 3 गो रेखा हो गया है, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कितना रेखा, 4 रेखा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या किया गया ना, बिंदु वही है, बस एक एक रेखा बढ़ता जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि ये आप लोगों का एक छोटा रेखा से बनाया है, जैसे देखिए ये वाला 1 रेखा हो गया, ये वाला 2 रेखा हो गया। ठीक है, अब जब ये टपक कर नेक्स्ट वाला पे आया तो 1 रेखा तो ये था ही, 2 रेखा तो था ही, लेकिन 1 रेखा और बढ़ गया, 3 रेखा हो गया। आज जब ये नेक्स्ट वाला में टपक कर आया तो 1 रेखा 3 रेखा है टोटल, अब 4 रेखा हो जाएगा, 2 रेखा 3 रेखा 1 4 रेखा। आज जब ये नेक्स्ट वाला में टपक के जाएगा तो 5 गो रेखा हो जाएगा, तो 5 गो रेखा किस में है, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन 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 ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ऐसे है, फिर ये आप लोग का ऐसे होगा, यानी कि ऐसे वाला, यानी कि आप लोगों का सी नंबर राइट आंसर होगा क्या। 1 मिनट देख लेता हूँ, 15 नंबर का आंसर आप लोग का ए नंबर दिखा रहा है। हाँ ऐसे होगा, लेकिन ये त्रिभुज सीधा रहेगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर पे टिक करेंगे। समझ में आया, क्योंकि सारे ये आप लोग का सीधा सीधा दिया हुआ है, ये भी आप लोग का सीधा होना चाहिए, तो ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्या हुआ है, जब ये मान के चलिए उल्टा था, ये ऐसे है ऐसे है, तो नेक्स्ट वाला में टपका है तो ये कैसे हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, ऐसे पलट कर, आज जब ये त्रिभुज आप लोगों का ऐसा है तो नेक्स्ट वाला में क्या होगा, पलट कर जुड़ जाएगा। बस यही आंसर, यानी ए नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल तरीका से आप लोग जान गए। ठीक है, नेक्स्ट भाग में पहुंचेंगे, भाग आप लोगों का 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ, और जो भी करा रहा हूँ आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आप लोग जाइएगा फिर कहेंगे भैया आप जो बताए थे वैसे ही छपा था पेपर, पिछली बार का कमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, जैसा मैंने बताया था वैसा ही छपा था एग्जाम में। जब इसका निर्देश पढ़ेंगे ना तो इसका निर्देश से ये कन्फर्म होगा। यहाँ पे 5 में एग्जाम्पल लूंगा, पहला एग्जाम्पल, इससे निर्देश से क्या कन्फर्म होगा समझिएगा। सबसे पहले 4 कोष्टक हमको बनाना पड़ेगा, तो 2 कोष्टक मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, 4, तो यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, अब मान के चलिए इधर 2 कोष्टक बना देता हूँ दूसरा पेन से, तो यहाँ पे मान के चलिए 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मान के चलिए मैं क्या रखूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ये मान के चलिए कॉपी है। ठीक है, कॉपी है कॉपी, और यहाँ पे मैंने रख दिया ये पेन है। ठीक है, और इसका संबंध मैं दे देता हूँ किससे, मान के चलिए यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे मान के चलिए क्या है कि यहाँ पे स्कूल ड्रेस है। ठीक है, स्कूल ड्रेस है, कैसा भी है लेकिन स्कूल ड्रेस है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका रहेगा तभी आप लोग पकड़ पाएंगे। इसका ऑप्शन है मान के चलिए पेड़, बेग, टहनी, पेड़ का टहनी की बात कर रहा हूँ मैं, और मान के चलिए घर। ठीक है, अब बताइए, देखिए 4 का यहाँ पे 4 है, तो 4 का जब स्क्वायर किया गया है तब जाकर 16 मिला हुआ है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें लगाना है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे पेन है, यानी कॉपी पेन से हम लोग पढ़ते हैं, और स्कूल ड्रेस है तो स्कूल ड्रेस के साथ आप लोग क्या करते हैं, बैग लेकर जाते हैं, तो जो यहाँ पे संबंध है वही संबंध यहाँ पे लगाना है, बस यही कुछ करना। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, जब ये यू ऐसे बनाया तो यू ऐसे आ गया है, जब भी ऐसे बनाया ना तो भी कैसे होगा, इस बार जो होगा वो आप लोगों का कैसा होगा बता दीजिए, वही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो भी आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये बी नंबर राइट आंसर। ठीक है,
ये ऐसे हो जाएगा। दो तीर एक तरफ है ना, तो एक तरफ ही दो तीर रहेगा, इसका तीर बस देखना है। तीर सबका अलग है, अलग है, अलग है, तीर से देखकर पता लगा लेंगे। ये दोनों तीर एक ही तरफ है तो एक ही तरफ वाले पे टिक करना है। नेक्स्ट वाला देखिए, पतंग ऐसे है तो फिर ऐसे आ गया, ये ऐसे है तो इस बार कैसे हो जाएगा, नीचे के साइड में हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं, बस यही। यहाँ पर देखिए, एक गो हाथी था तो 2 गो गाय बढ़ गया, उसके बाद से 3 गो मुर्गी हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 का वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे भी 1 का वृद्धि होगा, लेकिन पक्षी का ही होगा। यही नहीं कि फूल वाले पे टिक कर देंगे, फूल नहीं, जब पक्षी है तो पक्षी ही बढ़ेगी, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट वाला भाग में देखिए, यहाँ पर एक रेखा है, 2 गो रेखा, एक रेखा इधर एक रेखा इधर, तो यहाँ पर हटा दिया गया है, तो यहाँ पे कभी रेखा हटा दिया जाएगा तो सिंपल सा गोला हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं, जो इसमें संबंध होगा वही संबंध नेक्स्ट वाला में लगाना है। तो इसका रेखा हटा दीजिए तो ये सादा हो जाएगा, इसका रेखा हटा दीजिए तो ये भी सादा हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। अब नेक्स्ट भाग में पहुंचते हैं। भाग 6 में पहुंचेंगे ना, तो भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे, तो भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका मात्र एक ही एग्जाम्पल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, ये आप लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं वर्ग, बोलेंगे क्या, वर्ग। ये आप लोग का वर्ग है। एक ऐसा वर्ग है तो एक संपूर्ण वर्ग है, संपूर्ण मतलब पूरा पूरा, कहीं कट पीट नहीं है, पूरा पूरा वर्ग है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ देगा। देखिए, ऐसे, ठीक है। और आंसर दे देगा, पता है क्या, आंसर दे देगा ए, आंसर दे देगा बी, आंसर दे देगा सी, और ऑप्शन दे देगा डी। ऑप्शन ए में मान के चलिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे। अब बोलेगा कि बताइए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग यानी कि पूरा पूरा वर्ग बनाने के लिए हमको कौन सा ऐसा चित्र यहाँ का है जो उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो एक चीज है, पता है, पेंसिल लेकर जाइएगा और एग्जाम में ही ऐसे करके ऐसे मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मान के चलिए क्वेश्चन है तो मैंने पेंसिल लेकर गया और इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है, ऐसे मिला लिया, 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 ऐसे मिला लिया। तो मुझे तो भाई यही दिखा ना, ये वाला, तो बस टिक कर दीजिए। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो पेंसिल लेकर जब जाएंगे तो ऐसे पेंसिल से मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो जो राइट आंसर आएगा उसका सी नंबर आएगा। देख सकते हैं, सी नंबर को उठाकर रख देंगे, मैच कर डालेगा। इसमें आप लोगों को मिलाना होगा तो ऐसे जब मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारे हिसाब से किसको रखेंगे, हमारे हिसाब से डी नंबर को उठाकर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको जब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिलाएंगे तो जो आप लोगों का राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, तो आप बोलेंगे भैया या तो ए नहीं तो डी, या तो ए नहीं तो डी, बट कंफ्यूजन तो है, मुझे भी है। 23 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए नंबर ही होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा कर दिया है। आप लोग जैसे ऐसे करके मिलाएंगे ना तो ये ही वाला मैच करेगा। अब यहाँ बता दीजिए, तो यहाँ पे बस ऐसे करके ऐसे करना था, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। एक मिला दूंगा चुपके से, नहीं मिलाऊंगा यार। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पेंसिल का उपयोग कीजिएगा, ठीक है, वो भी उसके साथ रबड़ भी रखिएगा। रबड़ का मतलब मिटकाउना, मिटकाउना रखिएगा। अगर एग्जामिनर देख लिया तो चुपके से मिटका दीजिएगा, नहीं तो बहुत ही पीटेगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला भाग में पहुंचेंगे, भाग 7 में। तो भाग 7 का निर्देश ये कहता है ना कि ये दर्पण वाला क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। तो दर्पण का मतलब ही मैं बता देता हूँ। दर्पण का मतलब होता है ना शीशा। जब आप बड़े होंगे तो आप लोगों को पता है, जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये सब पढ़ाया जाएगा साइंस में, चाहे हो सकता है अभी भी क्लास में हो, लेकिन मेरे टाइम पे नहीं था। तो ऐसे ही बनाया जाएगा, सेम दर्पण ऐसे ही बनाया जाएगा। तो ये दर्पण का मतलब होता है, सबसे पहले दर्पण लिख देता हूँ और इसके आगे ये क्या है, तो ये शीशा है, शीशा, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का शीशा है, क्या है, शीशा है। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान के चलिए यदि शीशा में आप लोग अ को लेकर जा रहे हैं, अ लेटर को लेकर जा रहे हैं,
ठीक है, अ लेटर को जा रहे हैं देखने के लिए तो कैसा दिखेगा, तो आप लोग अभी जाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी ये लेकर जाएंगे तो ट्राई करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, समझ रहे हैं, ऐसे दिखेगा। ये जो आप लोग का अ है वो ऐसे दिखेगा। अब बताइए मुझे कितना प्रैक्टिस हो गया है कि मैं सारा लेटर को दर्पण में बना लेता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने दर्पण बना लिया, दर्पण बना लिया, दर्पण बना लिया, ठीक है। मुझे इतना प्रैक्टिस हो गया, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान के चलिए क है, क मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया और क यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। मान के चलिए मेरा नाम गोविंद है, तो गोविंद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, गोविंद लिख रहा हूँ। गोविंद भैया आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए गोविंद मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए भाई मैजिक हो रहा है, ये समझ रहे हैं क्या यार। चलिए अपना नाम बताइए। चलिए मान के चलिए मैं लिखता हूँ सतीश, तो ये हो गया सतीश। सतीश ऐसे लिखाएगा क्या, आप लोग बता दीजिए एक बार। ठीक है चलिए मान के चलिए गलत भी हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैं सतीश लिख रहा हूँ, ठीक है, सतीश। भाई गलत नहीं लिख सकता मैं, देख सकते हैं दर्पण का कमाल, मुझे सब कुछ आ गया है। जैसे ख लिखना है तो ख लिखना है, थोड़ा ये हमको बनाने में दिक्कत आता है बट ख ऐसे ही बनेगा। ग लिखना है तो ग ऐसे बनेगा। हमको मान के चलिए बी लिखना है तो बी दर्पण में देखेंगे तो ऐसा बनेगा। हमको मान के चलिए कुछ भी लिख लीजिए, क्या लिखूं मैं, लिख देता हूँ राम घर जाता है। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ राम घर जाता है। अब हमको इधर लिखना है तो हमको पता है इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे यार राम घर जाता है। क्या यार मैजिक ही हो गया ये, देख सकते हैं। मतलब यही आंसर भी बताना है। आप लोगों से पूछा जाएगा क बताइए कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। अभी मैं दिखा भी देता हूँ, वैसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी कभी फिगर वाला भी पूछ देता है, तो फिगर वाला मान के चलिए एक फिगर वाला भी मैं बना देता हूँ। देखिए ये दर्पण बना दिया, दर्पण बना दिया, दर्पण बना दिया, दर्पण बना दिया, दर्पण बना दिया। अब मान के चलिए फिगर यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, मान के चलिए ऐसा लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये दर्पण में लेकर जाएंगे तो पता है कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मुझे सब कुछ आ गया है यार, क्या बताऊं आप लोगों को। चलिए इसमें से ही एक फिगर देखकर बना देता हूं। ये देखिए ये फिगर है ना, ये फिगर है, तो इस फिगर को मैं सबसे पहले बना देता हूँ। देखिए अभी मैं आंसर भी बना दूंगा। आंसर मैं देख रहा हूँ, देखिए छिपा हुआ है ना आंसर, बस क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन मुझे बस दिख रहा है, बाकी आप लोगों को आंसर नहीं दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस तीर को बनाऊंगा, तो तीर अगर ये शीशा में लेकर जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। हमको पता है, ऑलरेडी सब कुछ पता है। और त्रिभुज तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, त्रिभुज जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें गोला भी वैसा ही रहेगा, इसमें आयत भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आयत पलटेगा तो आयत वैसा ही दिखता है। बस आंसर आ गया, दिखा दूं, चलो दिखा देता हूं। देखो इसके जैसे कौन है भाई, सी नंबर है, राइट आंसर सी नंबर। और मैं आंसर शीट भी रखा हूं, देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का, 26 नंबर क्वेश्चन का सी है ना यहाँ पे। देखिए मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक अगर जान गए ना तो आप लोग कर लेंगे। इसका ट्रिक बताने के लिए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। हम ट्रिक इसी पर अपनाएंगे। मान के चलिए आप लोग का दर्पण है, दर्पण ऐसे बना दिया मैंने। आप लोग को नहीं ढंग आएगा तो बता रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है, मतलब मैं हूं तो भैया किस बात का डर है। सबसे पहली बात इसको देखिएगा और यहाँ पे उतार दीजिए एफ ए एन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा पेन से चटक इसको कर देना है। चटक का मतलब पेन को दबाते हुए लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, दर्पण इस साइड में लगा है ना, तो पेपर को मैं ऐसे पलटूंगा, पेपर को ऐसे पलटूंगा तो बस आंसर आ जाएगा। चलो भाई स्टार्ट दिस मैजिक। ये आ गया आंसर। किस ऑप्शन में है, चलो इसको मुड़े डिस्कू डिस्कू।
हमको तो दिख ही गया सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर। आप लोग कर नहीं लेंगे, बस मैजिक लगाना है, यही उगाने का मतलब चटक चलाकर पेज को ऐसे पलट देना है। दर्पण इस साइड में लगाया तो पेपर को ऐसे, दर्पण ऊपर लगाया तो पेपर को ऐसे, दर्पण नीचे लगाया तो पेपर को ऐसे, दर्पण इधर लगाया पेपर को ऐसे। क्या बताऊं यार, सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। इसको मतलब जो सब्सक्राइब नहीं करेगा, पहले मैं पक्का बता दे रहा हूँ, एग्जाम में फेल होकर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 8 में पहुंचेंगे। इसका आंसर मुझे चाहिए 27 नंबर और 28 नंबर का, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, देख लीजिए, मतलब मैं तो देख के ही बता दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं टीचर हूं तो देख कर बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस किया हूँ, बस प्रैक्टिस करते करते ढंग आ गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, भाग 8 में जैसे ही पहुंचेंगे, ये जब निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि भैया ये कागज का टुकड़ा है, इसको मोड़ा गया है, इसको फोल्ड किया गया है, कैंची से काटा गया है, फिर खोला गया है, कैसा दिखेगा। तो जब आप लोग तजिया का मेला गए हैं, तजिया मतलब मैं बता देता हूँ, देखिए तजिया का मतलब ये होता है ना, जो ऐसे लगा होता है, मेला में जाएंगे ना तो ऐसे नहीं लगा होता है, ये छठ पूजा वाला नहीं कह रहा हूँ, छठ पूजा वाला नहीं कह रहा हूँ, तजिया में। और ये कागज से सजाया गया रहता है, कागज से यहाँ पर मान के चलिए झंडा है, कोई कागज से सजाया गया रहता है, ठीक है। तो इसमें जो कागज होता है ना, उसको काट पीट कर ही डिजाइन किया जाता है, और ऐसा ही काटा जाता है, ऐसा ही वाला वो डिजाइनिंग रहता है, ठीक है। तो आइए मैं समझाता हूँ, देखिए हमारे पास कैंची भी है, ठीक है, बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है। तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा सा टुकड़ा, ये वाला, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन पता है मैं कौन सा करूँगा, क्वेश्चन करूँगा, वो करूँगा, मान के चलिए इसको कर दूँ क्या, चलिए इसको करता हूँ। ये जो 29 नंबर है ना, 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो है कौन सा, बी नंबर, ठीक है, यानी कि ऐसे कट किया गया, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, एकदम अच्छे समझना, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा है। यहाँ पे डॉट 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 डाला गया है, तीर ऐसे भी किया गया है, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला मैं बनाया हूँ, दिख रहा है ये वाला। इसका मतलब ये होता है ना कि आप ऐसे पलट दीजिए कागज को, फोल्ड कर दीजिए मतलब, ठीक है। अब देखो ऐसे 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 किया गया है, अब इधर तीर किया गया है, इसका मतलब ये होता है ना कि आप कागज को लीजिए और ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से पता है ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला लाइन नहीं रहना चाहिए, बस ऐसे रहना चाहिए, ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम लोग को कट करना है, ठीक है। कैंची उठाएंगे और ऐसे कट, बिल्कुल आपके सामने ही कट हो रहा है, देख लीजिएगा, मैं छुपा कर नहीं कर रहा हूँ ये सब। आप बोलेंगे भैया थोड़ा हार्ड होता है ये, तो मेरा प्लेलिस्ट किस लिए बनाया है, प्लेलिस्ट में वो भी शायद वीडियो नहीं है वहाँ पे, हाँ बैच में है सारा वीडियो, देख सकते हैं। अब इसको ओपन कर लेना है कि केहू दुनिया में नहीं खे, तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा, शायद इसको भी कट करना था बट ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके ऐसे। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, ठीक है, बी पे आप लोग टिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, कट नहीं कर लेंगे इसको, मैं ही कट करके बताऊं, चलिए भाई एक और बता देता हूं। आप लोग पता है अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट क्या रहता है, भैया आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, वो हम लोग को ढंग नहीं आता है। बताइए इतना इजी तरीका से समझाने के बाद से भी यदि आपको ढंग नहीं आ रहा है तो एग्जाम में जाएंगे तो क्या करेंगे, एग्जामों में तो मैं साथ नहीं ना जाऊंगा, बताइए आप लोग। एग्जाम में तो आपको खुद अकेले ही जाना पड़ेगा, और अकेले जाना भी पड़ेगा, और उसके बाद से अकेले पेपर में बैठना भी पड़ेगा, कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। अगर किसी में से नकल मारेंगे तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे, क्या पता आपको गलत बता दे। पता है मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा चीटिंग हुआ था मेरे साथ। सबसे पहले ये देखिए, ये है ना,
पता है क्या किया था, एक छात्र था, मैं पढ़ता था, ऐसे टिक कर लिया था ऐसे, मैं उसके पेपर में से नकल मार रहा था, लेकिन 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 वो एक और दिमाग लगाया था, या पेपर पे तो मैं गाज नहीं सकता हूँ, मान के चलिए ए पे टिक किया है ना, तो एक बिंदु यहाँ पे डाल दिया था क्योंकि बी आंसर था उसका, और हम देखे थे भाई ए पे टिक किया है, तुरंत अपनी कॉपी में ए पे मार लेते थे, हमको फेलवे करवा दिया। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे कट गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये डॉट 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 कर देता हूँ, और ये तीर ऐसे का मतलब हुआ कि पेपर को आप ऊपर के साइड में फोल्ड कीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए, जाकर एक कैंची खरीद लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, बस ऐसा ही क्वेश्चन आइबे करेगा, अलग आएगा ही नहीं। इधर फोल्ड कीजिए, तो भैया हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, हमको कहा जाता है, हम तो फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक गोला काट दीजिए। हम एक दिमाग लगाएंगे गोला कट करने के लिए, हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, और गोला कट करने के लिए एक हम दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पे। ये ठिस्कू हो गया। अब देखिए, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने कर दिया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये। अब बस कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, तो मैं तो कर दूंगा ओपन। डिस्को मुड़े डिस्को मुड़े डिस्को मुड़े, आंसर आ गया, वो है डी नंबर, डी नंबर आंसर। क्या है, मैजिक है कि नहीं, पहले ये बताइए। सब्सक्राइब तो बनता ही है, आज जो सब्सक्राइब नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ बाबू, सोच लेना। बहुते हो आप लोग, बताते हो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब तो कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, तभी तो हौसला बढ़ेगा मेरा। अब देखो, इसको करके बताना, इसको भी करके बताना, और आंसर में अपना नाम तो जरूर लिखना कि शेर आ गया, इस बार नवोदय विद्यालय लेकर रहेगा, इस बार नवोदय विद्यालय हमारा है, मेरा नाम ये है, इसका आंसर ये है। चलो कंपटीशन है, देखते हैं लड़का जीतता है या लड़की जीतते हैं। लड़कियों का सबसे ज्यादा कमेंट आता है या लड़कों का, चलो कमेंट करो। भाग 9 में पहुंचेंगे, तो भाग 9 का निर्देश पता है क्या कहता है, इसका निर्देश कहता है कि आप क्या कीजिए, ये छोटे छोटे टुकड़ों से कौन सा आकृति बनना है यही बताना है आप लोगों को। चलिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलिए मैं आपको दे दे रहा हूँ ईंट, ये रहा ईंट, ये रहा ईंट, और ये रहा ईंट, और ये एक मैं दे देता हूँ छोटा सा पत्थर। ठीक है, इसे मैं बोलूँगा घर बनाने के लिए, तो आप लोग घर कैसे बनाएंगे, मान के चलिए ऊपर पत्थर लगा दिया, नीचे आप लोग का ये लगा दिया, उसके नीचे ये लगा दिया, और उसके नीचे ये लगा दिया। ठीक है, यानी मैं आपको जितना दूंगा उतना ही से घर बनाना है, सीधी सी बात है। एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, चार गो दिया हो तो चार गो से घर बनना चाहिए, चार गो के अलावा अगर एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने मन से कुछ नहीं करना है, तो बस वही देखिए, और जैसा जैसा आकृति का दिया वैसा वैसा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, तो प्लस हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, तो भैया प्लस यहाँ पे है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, और ये वाला लाइन ऐसे करके प्लाट कर लगाया गया है। ठीक है, और ये वाला लाइन ऐसे करके लगाया गया है। ठीक है, और ये रेखा ऐसे लगाया गया है, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये वाला टुकड़ा यहाँ पे डाला गया है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, और ये वाला टुकड़ा ऊपर के साइड में, ए नंबर राइट आंसर। हाँ यही होगा, हाँ यही होगा, हाँ यही होगा, ए नंबर राइट आंसर। एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, इसमें देखिए बहुत सारा है, गलत कर दीजिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, इसमें भी बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा है, इस पे टिक कीजिए ना, बी नंबर पे, क्या ही जाता है बी नंबर पे टिक करने में। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का राइट आंसर कौन सा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, बस चार गो किसमें है भाई, किसमें है चार गो, एक गो, दो गो, तीन गो गलत, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, एक गो, दो गो, गलत गलत गलत, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, हमारे हिसाब से ये सही है, डी नंबर, क्योंकि मैच भी कराना है। जैसा आकृति यहाँ पे, ये वाला आकृति देखिए इस कोना में है, ये वाला आकृति बीच में है, ये वाला आकृति इधर, ये वाला आकृति उधर, मैया मैजिक मैजिक मैजिक। हम लोग 36 क्वेश्चन कर चुके हैं काफी इजी तरीके से, बस एग्जाम में जाना और ऐसे तहलका मचा कर आना है।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर भाग 10 में आएंगे तो भैया ये चोर है, जैसे आप लोग चोर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे भाई कर दिए हैं, मुझे पता है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है, सब कोई कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन समझाने का मतलब समझिए। मान के चलिए अभी रात में मेरे सपना आया था कि मतलब कोई झगड़ा वगड़ा किया था और कुछ चुराया वराया था और भाग नहीं रहा था, क्योंकि मैं भी साथ ही था। चोरी नहीं करता हूँ लेकिन साथ था, दोस्त था। तो भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं एक घर में जाकर छुपा हुआ था, ठीक है। वैसे इसमें बताना है। मान के चलिए ये आप लोगों का चोर है, ठीक है, चोर है। अब ये आकृति कोई ना कोई घर में छुपेगा, ठीक है। तो यही आंसर बताना है, ऐसे ही बताना है। ये वाला आकृति बता दीजिए कहाँ पे छुपा हुआ है। ये सेम टू सेम ऐसा ही आकृति बताना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हमको दिख गया बी नंबर में। भाई आप क्या कर रहे हो, कमेंट तो कर देना चाहिए आपको। 38 नंबर देखिए ये वाला आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है, तो भैया हमको भी इस बार नहीं दिख रहा है। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा, चोर है तो चोर है भाई। यहाँ पे पुलिस के पास इतना दिमाग रहता है, ये खोज ही लेगा हर हालत में। 39 नंबर ये वाला आकृति भैया मुझे नहीं दिखा, इस बार दिख गया भाई, यहाँ पे है बी नंबर राइट आंसर। ये वाला आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है, तो आपको नहीं दिखा, मुझे दिख गया। कैसे आप बोलेंगे भैया यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ही होगा, डायोक यहाँ पे छिपा हुआ है। अब हम लोग करेंगे गणित का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर देखिए सारे मैथ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से कोर्स के बारे में समझिए, ठीक है। तो बैच चलता है नैनो एग्जाम का, देखते हैं इसमें रिकॉर्डेड क्लास है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो ये क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। सारा सिलेबस कंप्लीटेड है, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगा, 8 पिछले साल का पेपर, 5 मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत भी आपके पास टाइम है तो हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 93 36 56 81 64, ये आप लोग का हेल्पलाइन नंबर है। 299 रुपये फीस है। और ऑलरेडी यदि आपके पास 5 दिन भी बचा है, 5 डे भी बचा है, या 1 महीना बचा है, या 2 महीना बचा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कम टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सारा क्लासेस, देख सकते हैं। क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर और होमवर्क शीट, 5 प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि 20 मॉडल पेपर भी लॉन्च हो गया है। 20 मॉडल पेपर भी, मॉडल पेपर तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मात्र 199 रुपये में ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और 20 मॉडल पेपर के साथ साथ आपको होमवर्क शीट भी मिलेगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको नंबर दिख रहा होगा, या ऐप डाउनलोड कीजिए, नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमको मॉडल पेपर चाहिए या आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, काफी कम टाइम बचा हुआ है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैथ वाला। तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न बता दीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न नहीं बता पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 5/8 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2/3 यहाँ पर लिख लीजिएगा, और 7/9 यहाँ पर लिख लीजिएगा, और 3/5 यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब भाग दे देकर देखिए कितना आ रहा है, तो इसका हम लोग भाग देते हैं। तो 5 में 8 से भाग देंगे तो 8×5 = 40 होता है। 8×5 = 40, 8×6 = 48, ठीक है। तो एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 8×6 = 48, ठीक है। और यहाँ पर कितना मिला आप लोग का, 2 मिला, तो एक 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। 8 दूना में 16, ठीक है, 16। फिर उसके बाद से 4 मिला, तो 8×5 = 40, यानी इसका मिला है 0.625, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। इधर हम लोग साइड में करते हैं, ठीक है। 2 में भाग देना है 3 से, 2 में भाग देना है 3 से, तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 3×6 = 18 होता है, ठीक है, 18। फिर 2 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3×6 = 18, यानी 0.66 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं, इसको भी। तो इसको करेंगे तो कैसे, भाग देकर देख लेते हैं। 9 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 से तो 63 होता है, ठीक है, 63 बचा 7, फिर ये 7 जाएगा, ठीक है। 9 से तो 63 ऐसे करके, तो 0.777, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 लगाकर 0 बढ़ाएंगे,
तो 5 छके 30 यानी 0.6 आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आप लोग का दिख रहा है वो ये दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर 7/9, 7/9 सी नंबर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे भी कर सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही इजी रहेगा, भाग देकर देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है, 27/35 में क्या घटाया जाए कि 17/35 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूं कि 10 में से क्या घटाया जाए कि आप लोगों का प्राप्त हो जाए वो हो जाए 7, तो आप बोलेंगे भैया 3 घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 आया कैसे है, तो इसी 10 में से इस 7 को घटाया गया, तो 10 - 7 करेंगे तो 3। वैसे ही ये पूछा जा रहा है 27/35 में से क्या घटाया जाए कि 17/35 बचे। तो एक काम कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 27/35 माइनस कर लीजिए 17/35, और जब घटाएंगे तो एलसीएम 35 ही हो जाएगा, और 27 में से 17 जाएगा 10, आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा ही उजाला हो गया है, थोड़ा कम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सहित 5/8 का दशमलव समतुल्य है। तो देखिए दशमलव के रूप में हमको बदलना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं 1 सहित 5/8। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 8 का नाम 8, 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13/8। ठीक है, अब इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो हम लोग भाग नहीं दे देंगे, 13 इधर लिख लेंगे और इसमें 8 से भाग दे देंगे, तो 8 का नाम 8 होता है। ठीक है, और ये आप लोग का बच्चा 5, और एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, 8 पे 40, 8 छक्के 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, बचा 2। ठीक है, ये कट गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूना में 16। ठीक है, 16, और उसके बाद से ये कट गया, ये 4 बचा, एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 बचे 40। ठीक है, 40, ये कट गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो आया है वो यही ना आया है, 1.625, यही आंसर आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कहाँ है, डी नंबर। यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य बता दीजिए। सबसे पहले ये भाग देता हूँ 10 में 3 से, तो 3 त्रिका 9 होता है, 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, ये आप लोग का शेषफल 1 बचा, तो हम लोग किसको क्या बोलते हैं ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य, और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बस ऐसे ही कर लीजिए। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा गया है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। बोला है यदि भाजक 51 है तो 51 मैंने यहाँ पर लिख दिया, भागफल बोला है 16 है तो 16 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और शेषफल बोला है 27 है तो 27 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन में यहाँ का पूछा जा रहा है कि आप यहाँ का आंसर बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, बता देंगे। इसके लिए मेथड क्या लगाएंगे, तो मेथड आप लोग पता है क्या लगाएंगे, सिंपल सा समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्या है, यदि हम लोग 3 से भाग देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 10 है, ऑलरेडी आपको पता है, इसको हमने बंद कर दिया, 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे बचा ये, तो ये सब मान लीजिए बंद हो गया। यहाँ पे मैं पूछूं क्या था तो आप लोग बता नहीं देंगे, भाई बोलेंगे भैया 10 था, लेकिन आया कैसे यही हम लोग को माइंड लगाना है। तो 3 का गुणा इस 3 में कर दें और इस 1 को जोड़ दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ नहीं गया आंसर, तो बस यही कीजिए, यहाँ पे भी इसका गुणा, इसका गुणा, ठीक है, इसके साथ कर दे और इसको जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा। अब प्लस का 27, तो मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले इसको गुणा कीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी द्वारा हल किए गए प्रश्नों, ठीक है, प्रश्नों हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ए है, बी है, सी है और डी है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि बी और डी ने मिलकर कितने प्रश्न बी और बी दोनों से कम हल किए। यहाँ पर बी हो गया ना, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है आप लोगों का, 1 मिनट, बी 12, बी 8, बी और सी, यहाँ पे बी और सी रहेगा। ठीक है, सी कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए बी और डी कितना हल किया है, तो एक काम कीजिए, देखिए बी वाला ये है तो बी 8 किया है, 8 किया है, अब प्लस का डी कितना किया है तो 10 किया है, बी 8 किया है और डी आप लोग का 10 किया है, टोटल मिलाकर कितना 18। अब ये पूछा जा रहा है कि जो बी और सी है, तो बी आप लोग का 8 है, ठीक है, और सी आप लोग का कितना है, तो सी आप लोग का 12 है, नहीं यहाँ पे सी नहीं होगा, बी और ए होना चाहिए क्या, बी और ए, 8 6 12, नहीं डी, चलिए जो भी बना लीजिए, यहाँ पे सी के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, सी के माध्यम से, तो सी वाला ग्राफ 12 पे गया है, 12 ये हो जाएगा 20। अब पूछा जा रहा है लेकिन तो आंसर 0 आया है आंसर शीट में, तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए ऐसे भी आंसर आ जाएगा, दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 2 आ रहा है, तो 2 आंसर, लेकिन यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए 10 बी और डी जोड़े हैं तो 10 आया है, बी और डी जोड़े हैं तो 10 आया है, 12 6 18, ए और सी होना चाहिए था, हाँ यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी और डी कितना हल किए हैं, बी प्लस डी आप लोग का टोटल हल किए हैं, वो हल किए हैं कितना, तो बी का मान है आप लोगों का 6, प्लस का आप लोगों का बी का मान है आप लोगों का 8, प्लस का 10 इक्वल टू 18, ठीक है। और ए और सी आप लोग का जो हल किए हैं वो ए हल 6 किया है और सी आप लोग का 12 किया है, 12 6 18, दोनों का अंतर पूछा गया है तो घटाएंगे तो आप लोग का 0 आंसर आएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो कहा जा रहा है कि यदि ए संबंधे 5 बराबर बी संबंधे 7 बराबर सी संबंधे 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे ए का मान क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बट्टे 5, ठीक है, मतलब वही होता है। अब बी रेशियो 7 को हम लोग लिख सकते हैं बी बट्टे 7 और सी रेशियो 8 को हम लोग लिख सकते हैं सी बट्टे 8, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, देखिए बराबर बराबर दिया है, हम लोग लिखेंगे ए बट्टे 5 बराबर बी बट्टे 7 बराबर सी बट्टे 8, इसके बराबर के मान लीजिए, ठीक है, के मान लीजिए, इजी रहेगा करने के लिए, ठीक है। तब इसमें पता है क्या होता है, इसको देखिए ए बराबर ये 5 के इससे गुणा हो जाएगा के से, तो ए बराबर आप लोगों का जो होगा वो होगा 5 के, बी बराबर होगा 7 के, बी बराबर आप लोग का होगा 7 के और सी बराबर होगा 8 के, ये तेरी गुणा हो जाता है। अब जो हम लोग का मान मिल चुका है और जो ये हम लोग का समीकरण दे रखा था, ये दे रखा था ए प्लस का बी प्लस का सी बट्टे ए, हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 5 के प्लस का 7 के या प्लस का 8 के, अब बट्टे में हो जाएगा 5 के। अब जोड़ लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 5 20, 20 के हो गया, अब बट्टे का 5 के, तो 5 को 20, यानी कि आप लोग का क्या मिला है, 4 मिला है आंसर ग्रुप में, समझ रहे हैं, काफ़ी इजी है, समझ गए होंगे 4, तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कमरे का परिमाप 42 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो उस कमरे को क्षेत्रफल बता दीजिए। सबसे पहली बात कि ये मैं पहले आयत बना देता हूँ, ठीक है, आयत, तो आयत आपको पता है कि ऐसे होता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो कमरे की परिमाप देखिए इसमें दो आप लोग का सूत्र होता है, एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है, होता है ना, और इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, देखिए बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट बस सब्र कीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 5:2 है तथा लंबाई और चौड़ाई, तो मान के चलिए आप लोग का ये लंबाई हो गया, ठीक है, और ये चौड़ाई हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा है, कोई भी लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो परिमाप दे रखा है ना, तो परिमाप दे रखा है
तो परिमाप में क्या करते हैं, आयत का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो उस कमरे का क्षेत्रफल बता दीजिए। एक काम करते हैं, तो 5:2 है तो 5:2, तो यहाँ पे 5 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भर दीजिए 2 और यहाँ पे 5 और प्लस का 2 इक्वल टू आप लोग का 7, 7 दूना में 14। ये 14 मिला है, तो 14 ये क्या मिला है, 14 1 का मिला है, 14 14 14 14 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। ये 42 जो दिया है ना, इसमें 14 से भाग दे दीजिए, 14 तिया 42, 3 मिला है। तो 3 मिला है, तो इसी 3 का 5 में गुणा करेंगे तो लंबाई प्राप्त हो जाएगा। 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 15, ये लंबाई प्राप्त हो गया। और इसी 2 गुणे यदि इसी 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना में 6, ये आप लोग का चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग को क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना था। तो 15 गुणे 6 कर लें, 15 छक्के 90 होता है। तो 90 यानी कि आप लोग का ये नंबर राइट आंसर। क्षेत्रफल यही होता है ना, 15 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, तो वो कोण ज्ञात कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग पूरक कोण समझेंगे। पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोणों का योगफल किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अब कह रहा है ये पहला कोण जो है दूसरे कोण के कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना पहला कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण जो होगा वो 5 गुना है, तो सीधी सी बात है 5x होगा, 5x होगा। अब मैंने क्या बताया, दोनों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 5 1 6, 6x हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। x बराबर 90/6 हो जाएगा। तो काट कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 15 छक्के 90, यानी x बराबर 15। तो 15 ही तो बताना था आप लोगों को, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां क्रमशः 3 4 5 6 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजाई जाती हैं। यदि ये घंटियां दोपहर को 12 बजे एक साथ बजे, तो फिर एक साथ कितने देर बाद बजेगी। देखिए 3 4 5 घंटियां तो जब भी पूछेगा ना, तो एक काम कीजिएगा, उसके एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 3 2 5 2 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 3 1 5 1 2, फिर 2 से कट करेंगे तो 3 1 5, यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 और 1, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 1 5 1 1, फिर 5 से कट कर दीजिए 1 1 1 1 1। ठीक है, 5 3 15 15 30 30 दूना में 60 60 दूना में 120। 120 ये जो आया है वो मिनट में आया है। किस में आया है, मिनट आया है। तो आप सभी को पता है 60 मिनट बराबर आप लोगों का कितना होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये 12 बजे एक साथ बजी थी, फिर 2 घंटा और ऐड कर देंगे तो ये आप लोगों का कितना बजे, 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, यानी कि इसमें 2 ऐड करेंगे 2 घंटा, तो 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 2 PM पर वो एक साथ बजेंगे, क्योंकि 120 मिनट में आप लोग का 2 घंटा आएगा। तो 2 घंटा इसमें ऐड करेगा ना, ऐड करना पड़ेगा ना। 12 बज रहा है, 12 बजे एक साथ बज रहा है, फिर 2 घंटा बाद बजेगी एक साथ, तो 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, तो एक साथ बज जाएगी। तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी ऐसे भी, और इसके रूप में देखना चाहें तो 2 PM पे बजेगी, इसके रूप में 2 घंटा बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार ₹2 में 4 बिस्किट खरीदता है और ₹2 में 5 बिस्किट बेचता है। 120 की हानि होने पर उसने कितने बिस्कुट बेचे। सबसे पहले जानते हैं ₹2 जो ये है, इसमें जो बिस्कुट जो खरीद रहा है, यानी ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य खरीद रहा है, वो खरीद रहा है कितना, 4 वो खरीद रहा है। ठीक है, तो एक बिस्कुट का मूल्य बता दीजिए। एक बिस्कुट का जो मूल्य होगा कितना होगा,
कितना होगा, तो 2/4 हम लोग करेंगे, यानी 0.5 होगा। ठीक है, एक बिस्कुट का ये मूल्य आया है 0.5। अब सेकेंड वाले में मान के चलिए 2 रुपये में खरीद रहा है और 5 बिस्कुट बेच रहा है। ठीक है, ये बिस्कुट बेच रहा है, तो एक बिस्कुट का मूल्य, एक बिस्कुट का मूल्य, तो 5, 2/5 करेंगे तो आप लोग आएगा 0.4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0.5 रुपये में खरीद कर रहा है, 0.4 रुपये में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है घाटा हो रहा है, यानी जो हानि हो रहा है वो हो रहा है कितना, तो 0.5 में से घटा दीजिए 0.4 को, तो हानि हो रहा है 0.10 का। ठीक है, अब ये टोटल हानि जो कर रहा है वो कर रहा है कितना, 120 रुपये का। तो 120 रुपये ये जो है ना, इससे कितने बिस्कुट की हानि हो रही है, तो 120 भागे कर दीजिए 0.10। तो जब इसको दशमलव का हटाएंगे तो ऊपर गुणा होगा, 120 गुणे कितना, 2 जीरो, अब बट्टे का 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, अब 12 यहाँ पर 120 आएगा 0, आंसर कितना आएगा 1200। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग को समझ में आया है 1200। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर हो। बहुत ही सिंपल है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझना है आप लोगों को। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मान के चलिए वर्ग है, ठीक है, इसका पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लेकिन परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 48। तो ये 48 दे रखा है ना, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है पता है, वर्ग में होता है भुजा गुणे भुजा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपल ही है, दोनों में से कोई एक करना ही होता है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। हाँ 48 दे रखा है, तो परिमाप का जो सूत्र है इसमें भी वही होता है, लंबाई या प्लस का चौड़ाई बराबर 48। ठीक है, तो लंबाई या चौड़ाई दोनों बराबर ही होता है, तो 2 भुजा स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे। इसको एक ये आप लोग का वर्ग है ना, तो वर्ग है तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, बराबर 48। तो हम लोग भुजा का स्क्वायर यहीं पर आने देते हैं, और 48 बट्टे भुजा हम लोग को पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्षेत्रफल निकल ही जाएगा 2। तो 2 से कट करेंगे तो ये कितना होता है, 24 दूना में 48 होता है, तो भुजा बराबर जो आएगा वो आएगा 24 दूना में 48, तो 24, और ये भुजा बराबर जो आप लोग का होगा वो हो जाएगा करड़े में 24। तो ये कैसे आ रहा है यार, कैसे आ रहा है ये, परिमाप दे रखा है तो हम लोग भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद से नहीं निकलेगा। ओ भाई साहब, गलती सूत्र मैंने लगाया है, हमें नहीं पता था। वर्ग का परिमाप बराबर होता है, 4a होता है ना, तो 4a होता है, तो 4a बराबर हम लोग को 48 दे रखा है, तो a बराबर 48/4, 4 एक नम 4 और 4 दूना में 8, तो a बराबर 12 मिल गया। तो a बराबर 12, तो 12 ये है तो 12 ये भी है, और क्षेत्रफल बराबर 12 गुणे 12, डायरेक्ट आंसर आ गया यार, हम तो गलत कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब सूत्र ना लगाने लग जाइएगा, ये तो मैं अपना दिमाग लगा रहा था, भूल चुका था मुझे तो। चलिए ये वाला आप लोग का सूत्र होगा, मुझे भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बता दूं, ये वर्ग है, ठीक है, भुजा ए है तो ये भी ए है, परिमाप का सूत्र जो होता है वर्ग का वो होता है 4a, जहाँ पे भुजा है, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और उसके बाद से आप लोग का जो 48 दे रखा है वो इसका मान दे रखा है, 48 परिमाप है, ये 4a है,
तो हम लोग को ए का मान ज्ञात करना है, तो 48/4 हो जाएगा। तो ए बराबर 12, तो फिर ए बराबर 12 यहाँ पर मिला है, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 गुणे 12 इक्वल टू क्षेत्रफल का मान 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो राइट आंसर आप लोग का 144 बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग 4/8 लिख देते हैं, प्लस 3/4 लिख देते हैं, और फिर महिला कोष्टक, फिर 2/6, फिर ऑफ, फिर 3/4, फिर प्लस, फिर 3/6 डिवाइडेड 2/3, महिला कोष्टक बंद यानी कि क्लोज, 1/2 बड़ा कोष्टक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हल करना आपको आता ही होगा। चलिए हल करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि इस ऑफ वालों का हल करेंगे, क्योंकि बोडमास का नियम यही कहता है। तो हम लोग सेम टू सेम इसको उतार लेंगे। 4/8 प्लस का 3/4, अब महिला कोष्टक बंद 2/6, ऑफ का मतलब गुणा होता है 3/4, अब प्लस का 3/6 डिवाइडेड आप लोगों का 2/3, महिला कोष्टक क्लोज, 1/2 बड़ा कोष्टक क्लोज। यहीं काट दीजिए। 3 1 नम 3, 3 दूना में 6, 2 1 नम 2 और 2 1 नम 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये हो गया 4/8, ठीक है, प्लस का 3/4, ठीक है। उसके बाद से आप लोग महिला कोष्टक बंद कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 3/6, और इसको सेकेंड वाले लाइन में हम लोग इसको हल करेंगे। तो गुणा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 नम 3, 3 दूना में 6। ठीक है, और ये महिला कोष्टक क्लोज हम लोग कर देते हैं, फिर प्लस का 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे किसको? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको करेंगे? इसी को करेंगे, गुणा वाले को। 4/8 प्लस का 3/4, 1/4 प्लस का 2 दूना में 4, और ऊपर हो जाएगा 3/4, 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी महिला कोष्टक को करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/8 प्लस का 3/4, यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, प्लस का 1/2 कट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 1 मिलेगा। तो 1/1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो डायरेक्ट 4/8 प्लस का 3/4 प्लस का 1/2। तो अब इसको कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 8 8 1 नम 8, 4 4 दूना में 8, 3 दूना में 6, 2 चौको 8, तो यहाँ पर 4 6 4 10 4 14/8। इसको जब कट करेंगे, देखिए ये भी आंसर होगा, या इसमें 8 1 भाग दे दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। हम लोग को आंसर शीट में जो दे रखा है वो ये दे रखा है 7/4। तो 7/4 सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 का कुल गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहली बात गुणनखंड का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स कितने लोगों को पता है ये बताइए। इसका मतलब ये होता है ना, जैसे मान के चलिए कि हम लोग को 6 का गुणनखंड पता करना है, तो ये किस से भाग लगता है। 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 4 से देंगे तो नहीं लगेगा, 5 से देंगे तो नहीं लगेगा, 6 से देंगे तो भाग लग जाएगा। ये जो भी आया है वो सारे 6 के गुणनखंड है। तो हम लोग को ऐसे ही 90 का बताना है, 90 का। ठीक है, 90 का बताना है ऑलरेडी। तो एक पता है ट्रिक मैं बताता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा ना तो यही ट्रिक अपनाइएगा। जैसे मान के चलिए 6 का हम लोग को पता करना है कि टोटल ये संख्या कितनी आ सकती है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे काउंट करेंगे लिख के। उससे अच्छा है 6 यहाँ पे लिखिए, 2 से भाग दीजिए 3, और फिर 3 से भाग दीजिए 1। फिर इसको हम लोग 2 गुणे 3 लिखेंगे ही, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, इसके घात में क्या कीजिए, ओनली 1 जोड़ दीजिए, ओनली 1 जोड़ दीजिए, और ये जो आया है उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है,
तो ये आप लोग का डायरेक्ट पता चल गया कि ये टोटल मिलाकर कितना आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी कीजिए। ठीक है, इसमें से काउंट कर लेंगे, उससे ही पता चल जाएगा। इसका काउंट वाला संख्या मिल जाएगा तो काउंट करके टिक नहीं कर देंगे। तो 2 से कीजिए तो 45, फिर 3 से कीजिए तो 15 3 45, फिर 3 से कीजिए तो 3 5 15, फिर 5 से कीजिए तो 5 1 9 5। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुणे, आई देखिए 2 को 3 है तो 3 का पावर 2 गुणे 5। जिसका पावर कुछ नहीं होता है वो क्या होता है, 1 होता है, मैंने अभी बताया। अब इसके पावर में क्या कीजिए, ओनली 1 जोड़ दीजिए, ओनली 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 3 6 6 दूना 12। टोटल ये जो संख्या आया है वो 12 को आया है, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर गिनेंगे वो 12 को होना चाहिए। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, बी नंबर राइट आंसर। डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया। जब आप लोग ये निकाल लिए 12 को संख्या टोटल होगी, तो भाई ट्रिक कर दो यहाँ पे देख के। एक बस शाम को 5:30 दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 7:36 अमृतसर पहुंचती है। अमृतसर पहुंचने में कुल लगा समय बता दीजिए। तो देखिए शाम, ये शाम को क्या हम लोग बोलते हैं, शाम को 5:30 PM से चल रही है। ये चलना स्टार्ट की है तो ये सुबह पहुंची है 7:36 पे सुबह। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको चलाएंगे 5:30। अब ये शाम है तो 6:30, फिर 7:30। ठीक है, फिर 8:30। ठीक है, उसके बाद 9:30, फिर 10:30, फिर 11 बजबे करेगा, फिर 12 बजबे करेगा। ठीक है, 12:30, फिर 1:30, फिर 2:30, फिर 3:30, फिर 4:30। कब तक चलाएंगे, 7 बजे तक। 5:30, 6:30, 7:30। ये 7:36 पे पहुंच रही है, तो अभी हम लोग को 6 इसमें क्या करना है, ऐड ही करना है, 6 मिनट। तो फिलहाल में इसको छोड़ते हैं, पहले इसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 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 1 घंटा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 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 यहाँ से यहाँ 1 घंटा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा। टोटल घंटा काउंट कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 11 12 13 14 घंटा। 14 घंटा तो ये आ ही रहा है, प्लस में ये 6 मिनट और है तो 6 मिनट। बस यही आंसर हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं 14 घंटा 6 मिनट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में y - x का मान ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो बिंदु होता है ना, अगर इस पे एक रेखा खींच दिया जाए तो ऊपर बनता है 180 डिग्री का कोण और नीचे भी बनता है 180 डिग्री का कोण, यानी कि पूरा गोला की यदि बात किया जाए तो टोटल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब ये जानिए ना कि एक ये जो बिंदु है इस पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो चाहे इसको इधर कीजिए या इधर कीजिए, टोटल का योगफल 360 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया कि एक रेखा पर कितना, एक रेखा पे आप लोग का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, तो भैया वो बनता है, मान के चलिए ये रेखा है, ये रेखा है, चलिए इसको मान लीजिए हमने बनाया है, तो ये 90 डिग्री है ना ऑलरेडी, ये 120 डिग्री है। इसको मत मानिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो इधर वाला जो इधर वाला ये टोटल है ना, इधर वाला ये टोटल मिलाकर कितना होगा, ये टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो 90 और y, यानी कि y बराबर y प्लस 90 इक्वल टू 180। तो हम लोग को y का मान पता करना है, तो y यहीं पर है, ये 180 माइनस कर दीजिए 90, तो इक्वल टू y का मान पता चल जाएगा, तो 90 डिग्री। यानी सीधा सा बात है, y का मान जो मिला है वो भी 90 डिग्री मिला है। अब भाई 120 है और x है ना, तो ये दोनों का योगफल कितना होगा, इधर का भी मैंने बताया कि 180 डिग्री के बराबर होता है, तो x प्लस का 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान पता करना है, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का x बराबर जो मिला है वो कितना मिला है, तो 60 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री एक्स का मान। तो हम लोग से पूछा गया यही ना कि आप y माइनस एक्स कर दीजिए, y माइनस एक्स कर दीजिए। तो आपको पता है कि y का मान हमको 90 मिला है और x का मान हमको 60 मिला है, तो आंसर मिल नहीं गया क्या बाबू? कुछ है नहीं, बस कुछ यही है। ठीक है, आंसर आप लोग का 30 डिग्री, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कहा जा रहा है कि 56 नंबर, अर्चना ने एक मोबाइल 48,000 रुपये में खरीदा। सबसे पहले जानिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो ये लगाया वो लगाया 48,000 रुपये। उसने मरम्मत में 2,500 रुपये मोबाइल की मरम्मत में खर्च कर दिया। तो ये बाबू जेब से ही खर्च हो रहा है 2,500 रुपया। टोटल मिलाकर 48 दो 50, 50,500 रुपये इसने क्या कर दिया? क्रय मूल्य हो गया इसका न्यू। ये न्यू क्रय मूल्य है, न्यू क्रय मूल्य न्यू है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया, 51,000 में अपने मित्र को बेच दिया, तो ये विक्रय मूल्य हो गया 51,000। सीधी सी बात है कि 50,500 में खरीद कर 51,000 में बेचा जा रहा है, तो 51,000 ज्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? तो 51,000 माइनस कर देंगे 50,500, यहाँ पर 500 का लाभ हो रहा है। बस हम लोग को यही बताना, और इसी टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत घुमा सकता है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए नंबर राइट आंसर। 7012 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे पहले समझते हैं सम संख्या कहते ही किसे हैं। सम संख्या कहता है ना कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे मान के चलिए आपके फैमिली में सबका नाम है, नाम के आगे क्या है, मतलब आपका टाइटल भी जुड़ा है। तो इसका टाइटल ये कहता है ना कि एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में ये कहता है कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते अनंत तक। और हमारा टाइटल ये है कि उस संख्या में 2 से भाग देंगे लग जाएगा, तो वो संख्या हम लोग का क्या होगा? सम संख्या होगा। तो इन सब में 2 से भाग लग जा रहा है। अगर बात करें 7 की, तो 7 में 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। तो आप लोग का ये, आप लोग का 7 सम संख्या नहीं होगा। तो सम संख्या समझ गए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब कहने का मतलब ये है कि सम संख्या का एक पहचान भी होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, वो सम संख्या कहलाता है। तो मान के चलिए 524 लिखा हूँ, तो लास्ट में कितना आया है? तो 4 आया है। तो यह एक प्रकार का इसमें दिख रहा है, तो ये 4, ये टोटल संख्या क्या है? एक सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। समझ में आया? वैसे ही क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 7, 0, 1 और 2 से और 3 से सम संख्या बना दीजिए, छोटी से छोटी। तो हम लोग सबसे पहले छोटका लिखेंगे, तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 7 लिखना है। देखिए 7 इसमें नहीं दिख रहा है, ये सम संख्या नहीं होगा। 3 को भी इधर करेंगे तब भी नहीं होगा। 2 को सबसे लास्ट में कर दीजिए, तो 1, 0, 3, 7, 2, ये आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, किस ऑप्शन में है? तो भैया ए नंबर राइट आंसर मुझे दिख रहा है। आप लोगों को कौन सा दिख रहा है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगली पंक्तियां में संख्याओं का कौन सा समूह होगा। देखिए 6 के बाद 24, 24 के बाद 524, ये 6 के बाद 24 हुआ है, 7 चौको 28, 7 छत्तीस 18, 6 चौको 24, 8 3 8 चौको 32। तो ये 6 का गुणा किया गया है 4 से, तो हमको 24 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 24 का गुणा पता नहीं किससे किया गया है, 6 से किया गया है क्या? 6 चौको 24, 144। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, कोई ना कोई लॉजिक लगाया है, तो 24 गुणा 24 कर दीजिए। 24 गुणा 24, 576 आ रहा है। 24 गुणा 24 नहीं हुआ है, 6 चौको 24। कुछ ना कुछ लॉजिक है, बताइए कौन सा लॉजिक है।
हमको लगता है कोई लॉजिक नहीं है, इसमें एक ट्रिक है। देखिए 6 है तो 6 को यहाँ पे 24 हुआ है, यानी गुणा किया गया है किससे, तो 6 चौको 24, 4 से। 7 है यानी इसका एक अगला संख्या है तो इसका भी गुणा किया गया है 4 से, 7 चौको 28। और ये 8 है तो इसका भी गुणा किया गया है 4 से, तो 8 चौको 32। अब जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है तो वो तो ये 24 उतारा गया है और इसमें से 1 घटाकर उतारा गया है, और ये 28 उतारा गया है और इसमें से 1 घटाकर उतारा गया है, और ये 32 उतारा गया है और इसमें से 1 घटाकर उतारा गया है। वैसे इसमें कर दीजिए, नेक्स्ट वाला होगा वो होगा 9 और 9 चौको 36। ठीक है, अब यहाँ पे 36 तो लास्ट में लिखेंगे लेकिन इसमें से 1 घटाकर लिख देंगे। तो कहाँ पे दिख रहा है, 9, 36 और 836, ए नंबर में दिख रहा है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस यही लॉजिक था। नेक्स्ट है, यदि 1 सेमी बराबर 10 मिमी तब 10 घन सेमी का मान बता दीजिए। भैया टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें देखिए सबसे पहली बात कि 1 सेमी बराबर हम लोग को क्या दे रखा है, तो 10 मिमी दे रखा है, यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि 10 घन सेमी पूछा है, 10 घन सेमी का मान बता दीजिए। तो 10 घन सेमी को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 घन सेमी जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 10 सेमी का क्यूब। ठीक है, और इसको हम लोग अगर और विस्तार करें तो देखिए सिंपल सा बात समझिए, जो आप लोगों का 10 का गुणा 10 गुणे 1 सेमी गुणे 1 सेमी गुणे 1 सेमी गुणे 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 10 mm, तो 10 गुणे 3 है ना, तो 3 ही बार लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा, इसको मान के चलिए, इसको हम लोग विस्तार किए हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेमी बराबर 10 mm, तो 10 mm गुणे 10 mm गुणे 10, टोटल कितना 1 2 3 4, 4 को 0, आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को। 10 घन सेमी को 10 सेमी स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, सी क्यू कैसे आया है, 3 बार गुणा किया गया होगा, तो 3 बार मतलब 1 सेमी का गुणा, तो सेमी क्यू हो जाएगा कि नहीं। तो इस 1 सेमी का मान ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग भर कर गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, संख्या इतना में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बता दीजिए। तो 5 8 4 3 5 6 है, 5 ये और 5 ये दोनों का निकाल कर स्थानीय मान का योग बता देना है। एक अंक है तो 1 0 लगेगा, 50, और ये 5 गुणे 1 2 3 4 5 को 0 लगेगा, 1 लिख कर 2 2 4 1 5 को 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 को 0, 2 2 4 1 5, योगफल बताना है। तो सीधी सी बात है 5 और 5 को 0, ठीक है, 3 2 5 और इसको जोड़ देना है, तो 0 5 है, बीच में 3 को 0, इधर 5। राइट आंसर जो आया है वो आया कौन सा, डी नंबर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए देखिए कच्चे कार्य के लिए जगह नीचे आप लोग कच्चा वर्क भी कर सकते हैं। आइए अब हिंदी का सलूशन करते हैं। हिंदी का सलूशन देखिए, ये अनुच्छेद आप लोग पढ़ेंगे ना भाषा परीक्षा में, तो 1 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद, 1 अनुच्छेद में 5 को प्रश्न, 1 अनुच्छेद में 5 को प्रश्न, फिर 1 अनुच्छेद पढ़ेंगे 5 को प्रश्न, फिर 1 अनुच्छेद पढ़ेंगे 5 को प्रश्न, टोटल मिलाकर 20 को प्रश्न होता है। तो आइए हम लोग एक एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट कर दूं कि इतना ही पर रहने दो, ये बताइए। चलिए इतना ही पर रहने देता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, अब दिखेगा अच्छे से। विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। आज हम बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की मदद से कई कार्य आसानी से कर पाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान के अद्भुत प्रगति की है। पहले जिन बीमारियों का इलाज असंभव था अब वे आसानी से ठीक हो जाती हैं। विज्ञान का सही उपयोग समाज और देश के प्रगति के लिए आवश्यक है, परंतु इसका दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। विज्ञान ने मानव जीवन को कैसा बना दिया है, सुविधाजनक बना दिया है, बी नंबर राइट आंसर। इंटरनेट और मोबाइल किसका देन है, विज्ञान का देन है, बी नंबर राइट आंसर।
प्रगति शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रगति शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रगति शब्द आप लोग का 63 नंबर का राइट आंसर बताइए। 63 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, भाववाचक। प्रगति जो होता है वो भाववाचक होता है, यानी कि उसको मतलब भाववाचक। सुविधाजनक का विलोम क्या होता है? सुविधाजनक का मतलब होता है आसान, और आसान का हम लोग विलोम शब्द बताना है तो 64 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कठिन हो जाएगा। आसान का कठिन, ए नंबर राइट आंसर। अद्भुत का पर्यायवाची, अद्भुत मतलब विचित्र होता है, ठीक है, अद्भुत मतलब विचित्र होता है। 65 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? अद्भुत, असाधारण, असाधारण दिया हुआ है, राइट आंसर सी नंबर, ठीक है, 65 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसान हमारे देश की रीढ़ कहलाते हैं। वे खेतों में दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं। किसान की मेहनत से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। यदि किसान न हो तो लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, परंतु किसान अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी वर्षा की कमी से फसल खराब हो जाती है तो कभी अधिक वर्षा से नष्ट हो जाती है। फिर भी किसान धैर्य और परिश्रम के साथ समाज की सेवा करते रहते हैं। किसान जो भाई होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, आपको भी पता है, मैं भी एक किसान ही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट किसान परिवार से भी बिलोंग करते होंगे। इसीलिए मेरे कोर्स का प्राइस काफ़ी कम रखा हूँ, 300 रुपये है। 300 रुपये में फुल टाइम पढ़ते रहिए। 199 रुपये में 20 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। क्या चाहिए भाई? किसान किसे कहा जाता है? किसान देश की रीढ़ का है, बी नंबर। किसान की मेहनत से हमें क्या प्राप्त होता है? किसान की मेहनत से हमें भोजन प्राप्त होता है। धैर्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो धैर्य शब्द आप लोग का जो है वो है आप लोगों का भाववाचक, तो बी नंबर राइट आंसर। कठिनाई का विलोम होता है, तो कठिनाई का विलोम होता है पता है? कठिनाई मतलब सरलता भाई, कठिनाई मतलब कठिन है, कठिन का मतलब सरलता, ए नंबर। परिश्रम का पर्यायवाची, परिश्रम का मतलब क्या होता है भाई? मेहनत करते हैं हम लोग, 70 नंबर का है, बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद ध्यान से देखेंगे। खेल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खेलों से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। नियमित रूप से खेल से भाग लेने वाले परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेल लोकप्रिय हैं। कई खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करते हैं। खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए भी उपयोगी है। खेल से शरीर कैसा रहता है? तो भाई स्वस्थ और मजबूत रहता है, बी नंबर राइट आंसर। खेल से कौन सी भावना बढ़ती है? तो खेल से हमें कौन सी भावना बढ़ती है भाई? आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आत्मविश्वास तो इसमें दिया नहीं है। अनुशासन और आत्मविश्वास, तो बी नंबर राइट आंसर। खिलाड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? तो खिलाड़ी जो है ना आप लोगों का वो एक व्यक्तिवाचक है। खिलाड़ी 73 नंबर का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? खिलाड़ी एक जातिवाचक है, सॉरी जातिवाचक है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। स्वस्थ का विलोम, स्वस्थ मतलब अच्छा होता है, विलोम मतलब उल्टा यानी कि बीमार डाल दीजिए, ए नंबर राइट आंसर। उत्कृष्ट का पर्यायवाची, उत्कृष्ट का पर्यायवाची पता है क्या है? श्रेष्ठ होगा शायद मेरे हिसाब से, 75 का श्रेष्ठ, ठीक है। अब एक अनुच्छेद में आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी थे। इसका 76, 77, 78, 79, 80 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बाकी यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए मिलता है लास्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में रफ वर्क। और जो भी छात्र अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, बैच ज्वाइन कर लेंगे, देख सकते हैं बैच भाई जाइए। और ओमार शीट भरना नहीं सीखे हैं तो यूट्यूब पर लिखना है नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे भरें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में नया था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।